तमाम अम्बिया व मासूमीन के लिए मेरी जदोजहद धरती के मजलूमीन। 17 जनवरी 2026 आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा की 8वीं बरसी का दिन। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी मुसलसल 8 सालों से अपने वालिद, दादा और चचा के बेगुनाह खून के लिए, इंसाफ के लिए मैं हर दर पे गई हूँ। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज तक इंसाफ मुझे नहीं मिल सका, मगर मैं पुरुम्मीद हूँ। एक उम्मीद लेके जो मैं निकली हुई हूँ घर से, वो यकीनन यही है कि जब मुझे इंसाफ मिलेगा तो ये सरदाराना, जागीरदाराना और जाबराना निज़ाम, इसका सहर टूटेगा। मैं जो जदोजहद कर रही हूँ, आज मैंने ये जो दिया जलाया है फ़कत एक पैगाम देने के लिए। आपने देखा कि ये जो मुख्तसर सा प्रोग्राम हमने किया है बरसी का, उसकी वजह मेरे घर में फौतगी हुई है। मेरा नौजवान कज़न, मेरा खालाजाद भाई, जिसकी डेथ हो गई अलमनाक एक एक्सीडेंट में। घर में शोक का माहौल चल रहा है। उसकी वजह से आज ये मुख्तसर सा प्रोग्राम किया एक पैगाम देने के लिए, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि बरसियाँ लंबी तकरीरें करने के लिए नहीं होती, मगर वो अहद जो आपने किया है अपने बड़ों के साथ, उनके अज़म जो आप लेके निकले हैं, उसके लिए आप एक पैगाम दें, लोगों को एक पॉजिटिव पैगाम दें कि वो जुल्म के सामने ना झुकें। मेरा एक ही पैगाम है उन मजलूमों के लिए कि ये जो दिया मैंने जलाया है, ये नौजवान आज मायूस कुन हालात से गुज़र रहे हैं। उसकी वजह हमारे मुल्क में जो इंसाफ में ताख़ीर है, या ये जो निज़ाम है वो ताकतवर को सपोर्ट कर रहा है, एक तासुर है। मगर मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ हर उस शख्स के साथ खड़ी हूँ जो इसका शिकार है, जो जिसने जुल्म जबर को बर्दाश्त किया है। सरदार वडेरे ये ना सोचें कि वो लोगों पे ऐसे ही जुल्म करके बच के निकल जाएंगे। मैं बतौर सिंध और पाकिस्तान की बेटी हर मजलूम के साथ खड़ी हूँ। पहले फ़कत उम्मे रुबाब इस चीज़ को रेजिस्ट कर रही थी, इसके ख़िलाफ़ खड़ी थी, मगर आज ये काला कोट भी रेजिस्ट करेगा। आज इंसाफ की जंग लड़ते हुए मैं खुद वकील बन चुकी हूँ। मैं खुद इस निज़ाम की शिकार हूँ। पूरे पाकिस्तान के लोग ये जानते हैं कि मेरे साथ जो ये एक हादसा हुआ, अलमनाक वाक़या हुआ, मेरे वालिद, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया, मगर आज भी हम आवाज़ बुलंद करके खड़े हुए। आज तक हमारे हौसलों ने जो है कोई शिकस्त नहीं खाई। हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, इंशाअल्लाह बिकने वाले नहीं हैं। आखिरी दम तक ये जदोजहद जारी रहेगी। मेरे वालिद का जो अलमे बगावत था वो बुलंद है और इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा। एक ही पैगाम उन वडेरों, जागीरदारों, सरदारों के लिए जो समझते हैं कि वो वक्त के खुदा हैं, वो कुछ भी नहीं है। आज हम उनको ये अलल ऐलान पैगाम देते हैं। मेरे घर का बच्चा उनको पैगाम देता है। मेरे ख्याल से ये उनके मुंह पर एक तमाचा है कि एक 6 साला बच्चा उनको हाथ बुलंद करके बोल रहा है कि सरदारी निज़ाम हम नहीं मानते। मैं समझती हूँ इनका सरदारी निज़ाम जो है वो सिवाय दाग के, सिवाय लानत के कुछ नहीं बचा। आज सरदारी निज़ाम का खात्मा मुझे नज़र आ चुका है। इंशाअल्लाह मैं समझती हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हमारे अदलिया के लिए भी मैं एक पॉजिटिव सा पैगाम देना चाहूँगी कि अदालतें मज़लूमों की मददगार हैं। कहते हैं कि अदालतें जो है वो किस तरह एक फ़ैसला कर सकती हैं ताकतवर तरीन तबके के ख़िलाफ़, मगर मैं समझती हूँ कि ताकतवर तरीन तबके के ख़िलाफ़ फ़ैसला ही हमारी तकदीरें बदल सकता है। सिंध की तकदीर बदल सकता है, बलूचिस्तान की तकदीर बदल सकता है कि जहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान के लोग सरदारी निज़ाम में जकड़े हुए। इंशाअल्लाह ये जदोजहद जारी और सारी रहेगी जब तक इस निज़ाम का खात्मा नहीं होता। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगी। मैं समझती हूँ कि ये जो सरदारी निज़ाम का खात्मा है, इसके लिए अगर मुझे अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी तो मेरे लिए सौदा ये जो है वो घाटे का सौदा नहीं होगा। मुझ जैसी हज़ारों उम्र बाप इस अज़म पे कुर्बान, इस सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जदोजहद पे कुर्बान। मैं बतौर सिंध और पाकिस्तान की बेटी आखिर में भी यही अल्फाज कहूँगी कि मैं इंशाअल्लाह